एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं, एक सुंदर कोयल रहती थी। उसकी पंखों की चमक और उसकी आंखों की चमक देखते ही बनती थी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। जब वह गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे सारा जंगल संगीत से भर गया हो। जब वह गाती थी तो सारा जंगल खुशी से झूम उठता था। पेड़, पौधे और जानवर सभी उसकी धुन पर नाचने लगते थे। हर कोई उसकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी आवाज में एक जादू था जो सबको अपनी ओर खींच लेता था। एक दिन एक शक्तिशाली जादूगर जंगल में आया। वह दूर दूर तक अपने जादू के लिए मशहूर था। उसने कोयल की मीठी आवाज सुनी। वह तुरंत रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। वह उसकी आवाज से बहुत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, यह कोयल तो अद्भुत है। इसकी आवाज में कुछ खास है। मुझे इसे और करीब से जानना होगा। जादूगर ने कोयल को बुलाया और उसे एक वरदान दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी आवाज से बहुत खुश हूं। अब से तुम्हारे मुंह से गिरने वाली पानी की हर बूंद सोने में बदल जाएगी। कोयल बहुत खुश हुई, लेकिन जादूगर ने उसे चेतावनी दी, ध्यान रहे इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करना। लालच बुरी बला है। कोयल की जादुई शक्ति के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। गांव के हर कोने में लोग इस अद्भुत पक्षी के बारे में बातें कर रहे थे। उसकी मधुर आवाज और जादुई शक्तियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कुछ लालची लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। वे जानते थे कि अगर वे कोयल को पकड़ लेंगे तो वे उसकी जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। वे उसे सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उनके मन में लालच और स्वार्थ भरा हुआ था। वे सोचते थे कि कोयल के पास अपार धन है। एक दिन एक चालाक शिकारी ने कोयल को पकड़ लिया। उसने बहुत ही चतुराई से जाल बिछाया और कोयल को फंसा लिया। उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया और राजा के पास ले गया। शिकारी को यकीन था कि राजा कोयल की जादुई शक्तियों से प्रभावित होंगे और उसे इनाम देंगे। महाराज, इस कोयल के पास जादुई शक्ति है। यह पक्षी अद्वितीय है और इसके पास अपार शक्तियां हैं। यह सोना दे सकती है। इसके जादू से हम अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। राजा ने कोयल को गाना गाने का आदेश दिया, लेकिन कोयल चुप रही। राजा के आदेश पर भी कोयल ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। वह जानती थी कि उसकी आवाज उसकी मुसीबत बन सकती है। वह जानती थी कि अगर उसने गाना गाया तो उसकी जान खतरे में पड़ी जाएगी। कोयल ने अपने दिल की बात सुनी और चुप रहना ही बेहतर समझा। उसकी चुप्पी में ही उसकी सुरक्षा थी। महाराज, ये कोयल बस डरी हुई है। इसे समय दीजिए, ये खुद ही गाना गाएगी। कभी कभी डर के कारण भी कोई अपनी आवाज नहीं निकाल पाता। राजा को शक हुआ। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा कि कहीं कोयल कुछ छुपा तो नहीं रही। उसने कोयल को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राजा ने महसूस किया कि कोयल कुछ कहना चाहती है। अचानक कोयल ने जोर से आवाज की। वह राजा से बोली, महाराज, यह शिकारी झूठा है। महाराज, ये शिकारी झूठा है। उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ है। वह मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ है। उसने मुझे अपने जाल में फंसाया और अब मुझे गाने के लिए मजबूर कर रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने बिना सोचे समझे कोयल पर शक किया। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने शिकारी को दंड दिया। शिकारी को उसकी गलतियों की सजा मिली। राजा ने उसे कड़ी सजा दी ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष को परेशान न करे, और कोयल को आजाद कर दिया। कोयल को उसकी स्वतंत्रता वापस मिल गई। वह खुशी से पंख फैलाकर उड़ गई। कोयल खुशी से जंगल में वापस उठ गई। उसकी उड़ान में उसकी आजादी की झलक थी। वह अब सुरक्षित और खुश थी। याद रखें, हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। बड़ों की सलाह में हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। जो लोग लालच करते हैं वे अंत में हमेशा पछताते हैं।